सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा मैट्रिक्स एडिशन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा एग्जांपल लिया है टू शो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है. ओके, यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स ए, यहाँ पे है मैट्रिक्स बी. ए में है 1 2 3 4 5 6 एंड बी में है 7 8 9 10 11 12. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करें, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करें. माइनस कैसे करें, हम क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट एंड देन इसके पहले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. a माइनस बी का है, सो 1 माइनस 7 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -6. ओके, एंड देन हम वैसे ही सेकंड के साथ भी करेंगे. 2 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, अगेन -6. यहाँ पे 3 माइनस 9 करेंगे, अगेन -6. 4 माइनस 10 -6. 5 माइनस 11 -6 एंड 6 माइनस 12 इज -6. तो ये हमारी टोटल मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है -6 ऐसे करके. ये वैल्यूज यही सेम वैल्यूज आना जरूरी नहीं है, कुछ भी आएगा, डिपेंड अपॉन योर वैल्यूज इन बोथ द मैट्रिक्स. ओके, सो यहाँ पे ऐसे कुछ भी वैल्यूज आ सकती है. बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस माइनस या उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल हो. ओके, सो यहाँ पे इन दिस केस वी हैव 2 rows एंड 3 columns. इन दिस केस सेम 2 rows एंड 3 columns. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये सेम होना चाहिए, तभी वैल्यूज ऐसे आएगी. अगर यहाँ पे एक और रो होता तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता सब्ट्रैक्शन. ओके, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो, दोनों साइड में इक्वल हो. ओके, एंड देन इसका जिस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज 0th row, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज 0th column, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम सेम विद दिस. तो हम यहाँ पे क्या करें, 0 0 वाले इंडेक्स को 0 0 वाले इंडेक्स से प्लस करें, माइनस करें. यहाँ पे 0 एंड 1 को, यहाँ पे 0 एंड 1 इंडेक्स है तो यहाँ पे भी 0 एंड 1 इंडेक्स है. यहाँ पे 0 एंड 2 इंडेक्स है, यहाँ पे 0 एंड 2 इंडेक्स है. ये जस्ट इंडेक्सिंग बताने के लिए. सो आई होप कि हमें एक आइडिया मिल गया होगा कि हम कौन सी इंडेक्स वाले एलिमेंट को किस इंडेक्स से माइनस कर रहे हैं. सो अब एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम इसको एक्चुअली करेंगे कैसे. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है और हमारे क्लास का नाम है मैट्रिक ऑपरेशन एंड देन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स. int matrix A and these are the values, int matrix B and these are the values. int indicates that it is a data type, 2 square bracket indicates that it is an 2-dimensional array and then पहले matrix का नाम है matrix A, matrix B. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा देना कंपलसरी नहीं है. एंड देन हमने वैल्यू दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, इसका लेंथ होगा 2 and 3. याद रखना, हम जब इंडेक्सिंग करते तो 0 लिखते हैं, बट लेंथ में हम 0 को काउंट नहीं करते, तो हमारी वैल्यू होगी 2 and 3. इसका रो का इंडेक्स होगा 0, इसका है 1, इसका 0 1 2. ओके, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 0, रो नंबर 1. सेम गोस हियर, 0 and 1, 0 1 2. 1 लिखा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यों लिखा है. 2 इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ में हम 0 को काउंट नहीं करते. लेंथ तो 1 2 से ही चालू होता है, बट इंडेक्सिंग 0 से चालू होता है, इसलिए यहाँ पे 1 0 एंड 1 लिखा हुआ है. बट इसका लेंथ तो 2 ही होगा क्योंकि 1 काउंट नहीं करते, बट यहाँ पे 2 रो तो है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे. ओके, कंफ्यूज मत होना. बट इंडेक्स तो इसका 0 रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका कॉलम नंबर 0 1 2. ओके, अगर आपको ये इंडेक्स वाले चीजों से अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो मेरा 2D डायमेंशनल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है. ओके, तो अभी देखते हैं हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. ओके, पे नया एरे बनाया है जिसका नाम है रिजल्ट एंड देन उसका हमने क्या साइज रखा है 2 and 3. दैट इज सेम एज लाइक दिस. तो हम ऑफकोर्स अगर हमें इसका सब्ट्रैक्शन सेव करना है तो उसका भी तो लेंथ जैसा ही होना चाहिए जिन दोनों को माइनस कर रहे हैं. बिकॉज इन दोनों का 2 and 3 है तो इसका भी 2 and 3 होगा, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू है वो हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे. ओके, सो हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है, ये तो हमारे डेटा टाइप इंडिकेट करता है. एंड ये एक एरे बनाने का तरीका है, हम न्यू लिख के ऑफकोर्स एरे बनाते हैं एंड ये हमारे एरे का नाम है. अब हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, इसलिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते. बट अगर हमें जस्ट एम्प्टी एरे बनाना है तो हम ऑफकोर्स न्यू लिख के बनाएंगे. ओके, एंड देन हम यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके सेव करें. तो ये हमारे एक आउटर लूप है, ये हमारे इनर लूप है एंड देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है. सो ये आउटर लूप है दैट इज यूज टू आइटरेटिंग टू रोज. इनर लूप है वो कॉलम के लिए यूज होता है. एंड देन अंदर हम सब्ट्रैक्ट करें. सो ये रो कैसे लिखा हुआ है, अगर हमें इसको फेच करना है, इसको फेच करना है, इसलिए हम रो लिखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग रो में जाते हैं एंड देन क्या करते हैं, कॉलम की मदद से एक एक को इंडिविजुअली एक्सेस करते हैं लाइक दिस. ओके, अगेन ये जब ये तीनों का एक्सेस कर लेगा तो वापस ऊपर जाएगा
एंड देन वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होकर सेकंड रो में आ जाएगा, सेकंड रो में आ जाएगा, फिर इसको इंडिविजुअली एक्सेस करेंगे। ओके, सो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं। ओह, यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे मैट्रिक ए है और यहाँ पे बी है। सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। यहाँ पे मैं मैट्रिक का पूरा नाम मैंने मेंशन ही नहीं किया। देखो यहाँ पे मैट्रिक ए है, ये मैट्रिक बी है, ठीक है। जैसे ये सेम नाम है, ऐसा मैंने लिखने में गलती कर दी है, आई एम सो सॉरी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी करंट वैल्यू की, जो करंट वैल्यू आई एंड जे के चल रही है, यानी रो एंड कॉलम की चल रही है, दोनों को माइनस करके रिजल्ट में सेव कर देंगे। सबसे पहले 1 होगा, देन 2 होगा, तो 1 - 7 - 6, एंड देन वो सेकंड कॉलम में जाएगा तो 2 - 8 दैट वुड बी -6, अगेन वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। 3 - 9 दैट वुड बी -6, अगेन -6 यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके रो में जाएंगे, ओके, सेकंड रो में जाने के बाद सेम चीज होगा वापस, 4 - 10 -6 -6 सेम चीज नहीं रिपीट करना चाहती, ये होगा। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, अब तो सब कुछ यहाँ पे सेव हो गया, सब में -6 करके रिजल्ट नाम में। अब ये कैसा सेव हुआ है, बट हमें दिख तो नहीं रहा ना, हम देख तो नहीं पा रहे हैं, या -6 सेव हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट का काम करेंगे एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैसेज शो कर देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ द रिजल्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे एक आउटर लूप है, दैट इज फॉर, एंड देन एक इनर लूप है फॉर, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं तो बता ही देती हूँ, आपको तो याद ही हो गया होगा अब तक, ये रो के लिए है एंड ये कॉलम के लिए है, सिंपल। एंड देन यहाँ पे हम लोग रिजल्ट का INJ प्रिंट करेंगे, रिजल्ट का INJ जो भी करंट वैल्यू चल रहा वो। अभी तो हमें याद ही हो गया कि सबका क्या वैल्यू, -6 से वैल्यू बार बार प्रिंट होनी है। एंड देन अगर गलती से भी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पे println क्यों आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। अगर ये println नहीं लिखे तो सारे -6 एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, वो INJ का तो सवाल लोगों का सब एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, इंडेक्सिंग का तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग println लिखते हैं। बट अगर आपको देखना है कि println में डिफरेंस क्या होगा, तो एक बार लिखो, बिना println के लिखो, डिफरेंस कुछ समझ में आएगा और नेक्स्ट से याद से println लिखोगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने जावा के अलग अलग कंसेप्ट अपने चैनल पे कवर किया है, अगर देखना तो वो वीडियोस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।